मेरे ग्लासेस, ये रहे मेरे ग्लासेस। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा केस को तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। इस दौरान जितनी भी समातें हुई सिंध हाई कोर्ट में या फिर लाहौर हाई कोर्ट में, दुआ ज़हरा के फादर और मदर जब भी नज़र आए, जब भी मिले सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक बात जो था वो बार बार रिपीट की, वो बताते रहे हर दफ़ा रो रो कर। वो हमेशा आते समात में अपने बच्ची से मिलने की खुशी में कि आज हम बच्ची से मिल पाएंगे, मगर किसी समात में वो नहीं आती थी। फाइनली उसको आखिर बाजियाब करवा भी लिया गया मगर दुआ ज़हरा के वालिदैन उसे अपनी खुशी से अच्छी तरह से दिल भर के जी भर के ना देख सके ना गले लगा सके। दुआ ज़हरा का अब एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने ससुराल से वो इंटरव्यू शेयर किया, वीडियो शेयर की। उसमें तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है दुआ ज़हरा ने। एक्चुअली दुआ ज़हरा का कहना था कि अभी तक वो इसलिए नहीं आई थी, किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया था, सोशल मीडिया से वो खुद दूर रहे दोनों, क्योंकि अव्वल तो जब से बाजियाब हुए थे वो पुलिस कस्टडी में थे और आज ही वो पुलिस कस्टडी से बाहर आए हैं और आते ही उन्होंने पहले यूट्यूब पे जो है वो इंटरव्यू दिया। इसके अलावा उनका कहना था दुआ ज़हरा का और ज़हीर का कि हम सोशल मीडिया पर मीडिया वालों को इसलिए इंटरव्यू नहीं दे रहे थे कि कोई स्टेटमेंट हमारी मीडिया पे कहीं से कहीं ले जाते हैं बात को, इसलिए हम कोई भी किसी से बात नहीं करना चाहते थे, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब हमने अपना इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है और जल्द ही दुआ ज़हरा और ज़हीर एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं और इनका कहना है कि हम डेली वहाँ पर वीलॉगिंग करेंगे और आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर किया करेंगे और आपको सारा कुछ दिखाया करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर किया करेंगे। इसके अलावा दुआ ज़हरा ने अपनी मदर के बारे में बताया कि उन्होंने अदालत में जितनी भी समातें हुई और मैं ना आ सकी, वहाँ पर वो एक ही इंटरव्यू में सोशल मीडिया के लोगों को बताती रही कि मेरा चश्मा घर रह गया है, मैं ग्लासेस घर भूल गई थी, तो मैं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी ग्लासेस साथ लेकर आई हूँ। उन्होंने स्पेशली इंटरव्यू के दौरान अपनी ग्लासेस मंगवाई और दिखाई भी कि ये है मेरी ग्लासेस और मुस्कुरा दी कि मामा ने वैसे ही कहा है। इसके अलावा एक और हैरत की बात आपको यहाँ पर बताऊं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। जब दुआ ज़हरा कराची से लाहौर आती हैं तो वो ज़हीर को फर्स्ट टाइम देखती हैं। इनका कहना था कि दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, चूँकि ये पबजी के थ्रू, एक गेम के थ्रू इनकी चैट बस होती थी, ये चैट कर सकते थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। और जब दुआ ज़हरा के वालिद ने पबजी भी बंद कर दी गेम, तो किसी और गेम के थ्रू इनका राब्ता जो था वो बहाल हो गया। और फाइनली जब ये घर से निकली और ज़हीर को फर्स्ट टाइम लाहौर में इन्होंने पहली दफ़ा तभी देखा। घर आने के बाद ज़हीर कहता है कि हमने फ़ौरन से डिसाइड कर लिया कि हम जल्द ही निकाह के बंधन में बंध जाएंगे और इन्होंने निकाह कर लिया। तो आइए अब हम इनकी ज़ुबानी ही, दुआ ज़हरा की ज़ुबानी ही में आपको तमाम बातें वो सुनाते हैं जिसका अभी तक सबको डाउट्स है, जो डाउट्स क्लियर नहीं हुए लोगों को वो ये सुन सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आपको वो वाला क्लिप सुनाते हैं जो इनकी क्लासेस का है, जो कि कहना है इनके वालिदैन का कि क्लासेस घर भूल गई हैं, इनकी क्लासेस घर में हैं और ये लेकर नहीं निकली। तो आइए सुनते हैं इनका इंटरव्यू दुआ ज़हरा और ज़हीर का। ऐसा भी नहीं है कि मेरी आईसाइट बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल नज़र नहीं आता, मुझे नज़र आता है और मैं देख सकती हूँ। बस मैं ग्लासेस कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे टीवी वगैरह देखना आता है। मेरे पास ये देखें मेरी ग्लासेस। सबसे पहली बात तो ये कि ज़हीर को और ज़हीर की फैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं था कि मैं इस तरह आ रही हूँ और मैं खुद ही आई हूँ अकेली। मैंने ख़ुद टैक्सी करवाई, रिक्शा से पहले अपने घर से लेकर वहाँ उसको कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दें, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, तो फिर मैंने वहाँ से ख़ुद टैक्सी करवा के ख़ुद लाहौर में अपनी मर्जी। असल में ना उन्होंने मैंने जब इनकी बात की ना कि मुझे ऐसे ये पसंद है और ये रिश्ता लेके आना चाहते हैं, तो मेरी जो मामा है ना उन्होंने मुझे मारा और मेरा जो टैब था जिस पे मैं इससे बात करती थी वो उन्होंने बंद कर दिया और वो मुझे ना बहुत ज़्यादा मजबूर करती थी, मारती भी थी छोटी छोटी बात पे। और फिर मुझे मजबूर होकर ये सब करना पड़ा क्योंकि मेरे ताया के पास एक प्लॉट था DHA में, तो वो उनका मेरे बाबा के साथ कोई मसला चल रहा था जिस वजह से वो चाहते थे कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए और वो प्लॉट उनके नाम आ जाए। मार भी पड़ी और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी क्या कि मैं तुम्हें मार दूंगा अपने हाथों से, ऐसी बात आई दी थी कि जो है ना हम इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे और जहाँ ये चाह रही है वहाँ हम नहीं करेंगे। तो ज़बरदस्ती फिर मेरे बाबा भी ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। क्या हो रहा था वो कपड़ा जो मैं लपेट रही थी वो मैं अपनी मर्ज़ी से लपेट रही थी क्योंकि मुझे पसंद है हिजाब वगैरह करना,
तो मैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि काफ़ी लोग होते थे तो मुझे नहीं पसंद कि मैं बिना दुपट्टे के इस तरह जाऊँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से वो करती थी। और वो घसीटना वगैरह वो सारा मेरी प्रोटेक्शन के लिए कर। मैंने रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है पंजाब कॉलेज से, और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करता हूँ। आईफोन्स के रिपेयर करवा के सेल करता हूँ, तो इसमें 60-70 से 80 तक मेरी इनकम है मंथली। और लाहौर में सब जानते होंगे, फीस सेंटर मार्केट है, वहाँ पे मेरा ये चलता है काम, सब जानते हैं मुझे वहाँ पे। नहीं, असल में ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा ये था कि मैं ज़्यादा वैसे बोलता नहीं हूँ, पर जो है ना, मुझे कोर्ट में भी जब बोलने का मौका मिला मैं बोला हूँ। और जब मीडिया पे असल में आने का हमारा शुरू से ये था कि शुरू में हमें वकील ने बोला कि ऐसे मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई गलत स्टेटमेंट ना दे दें आप, इस वजह से। और अब इंशाल्लाह मौका मिला तो अब इंशाल्लाह आगे बोल। पहली बात तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं जो कहती थी वो अपनी मर्ज़ी से कहती थी। कोई नशा वगैरह नहीं दिया जा रहा था, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा था, मैं सब अपनी मर्ज़ी से कहती थी। हाँ, और अब मुझे ये बताओ कि पबजी के थ्रू तो हमें पता चल गया कि आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को कब देखा था? मैं जब गई हूँ लाहौर तो फर्स्ट जानना चाहती हूँ। नहीं, मैंने उनसे ऐसी इसके बाद आपको सुनाते हैं कि दुआ ज़हरा की जब उनके वालिदैन से मुलाकात हुई तो उस दौरान उनकी क्या बातें हुई। दुआ ज़हरा की वालिदा का कहना था कि दुआ ज़हरा घर जाने के लिए एग्री हो गई थी और वो चाहती थी, और हम चाहते थे कि वो जज साहब को बयान दोबारा दे, स्टेटमेंट दे, मगर जज साहब ने नहीं ली। इस बारे में जब दुआ ज़हरा के बारे से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद जज को जाके झूठ बोला कि वो ये बोल रही है, लेकिन मैंने तो उनसे ऐसी कोई भी तो बात असल में बात क्या हुई थी जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जज को जाके कहो कि हमारे साथ जाना है। तो मैंने उनको इस बात का इनकार किया कि मैंने नहीं जाना। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करेंगे, आप जज को जाके ज़बरदस्ती कहो कि हमने जो है ना आपके साथ जाना। तो फिर मैंने इनकार कर दिया, तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी, पर इन्होंने फिर जज को जाके झूठ बोला। तो देखा दुआ ज़हरा ने किस तरह से जवाब दिया, किस तरह से उन तमाम बातों को क्लियर किया, स्पेशली उस यूट्यूबर ने उन तमाम सवालों के जवाब दिलवाए दुआ ज़हरा से जो कि वो दिलवाना चाहती थीं। और जो लोग जो थे वो मुसलसल पिछले 2 माह से जिनका जवाब चाहते थे और जो शक व शुबात में ज़्यादा मुब्तला कर रहे थे लोगों को, उन्हीं सवालात के जवाब दुआ ज़हरा ने दिए। अब ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि हक और सच की जीत हो। अल्लाह पाक अपने इस मुल्क की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट न्यू वीडियो और न्यू अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।